बच्चों कल हम लोग हीट टेम्परेचर एंड हीट है ना। तो कल हम लोग बच्चों टेम्परेचर एंड हीट की स्टडी कर रहे थे। अब उसी के आगे बच्चों हम कुछ इंफॉर्मेशन आपको देंगे। जैसे एचसीवी में हीट एंड टेम्परेचर एक चैप्टर ही है। तो एचसीवी का ये क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ एयर इन द बल्ब ऑफ ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस thermometer is 73 centimeter of Hg at 0 Celsius and 100.3 centimeter of Hg at 100 Celsius and 77.8 centimeter of Hg at room temperature। ये सवाल हमसे पूछ रहा है फाइंड द रूम टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये डायरेक्ट फार्मूले पर बच्चों ये क्वेश्चन है। तो इसका सलूशन छोटा सा है। तो इसका सलूशन है बच्चों, जो सेल्सियस में टेम्परेचर होगा, तो अगर हम ये एज्यूम करें कि ये T सेल्सियस टेम्परेचर है, तो दिस विल इक्वल टू व्हाट, P माइनस P नॉट अपॉन P 100 माइनस P नॉट, है ना। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। तो ये क्या है, 70 से मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू, है ना। तो दिस विल इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 77.8 माइनस 73, है ना, 73 डिवाइडेड बाई 100.3 माइनस 73 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाता है 17 सेल्सियस, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके सामने और ये छोटा सा सॉल्यूशन और कुछ इंफॉर्मेशन। बच्चों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कई टाइप के थर्मामीटर यूज किए जाते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये आती है बच्चों थर्मामीटर के केस में कि हम ऐसा कौन सा मटेरियल चूज करें जो मोनोटोनिकली, है ना, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट टेम्परेचर पर एक ही प्रकार से टेम्परेचर पर वो डिपेंड करे, है ना। तो जैसे थर्मामीटर का टाइप है, मरकरी थर्मामीटर है, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। देखिए ये जो है, ये क्वेश्चन भी बच्चों इसी वाले थर्मामीटर से रिलेटेड था। और कैलेंडर्स कंपेंसेटेड कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर, है ना। और जो आपने सेल्सियस स्केल, है ना, आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल जो हम लोग ने देखा, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, है ना, फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने देखा। आज की हेडिंग तो बच्चों थर्मल एक्सपेंशन है, लेकिन उससे पहले ये कुछ छोटी छोटी बातें जिसे आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे एक इंफॉर्मेशन बच्चों और हम आपको देना चाहेंगे, एनसीईआरटी ने ग्राफ के द्वारा, एनसीईआरटी ने एक ग्राफ बनाया है और ग्राफ के द्वारा भी आइडियल गैस टेम्परेचर, है ना, आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल को कोरिलेट किया है। एनसीईआरटी ने ये एक ग्राफ बनाया है बच्चों। तो इस ग्राफ के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, जो फ़ारेनहाइट स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल में ग्राफ बनाया है। तो इस प्रकार से हम ग्राफ को इस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं। तो इस पर रखा गया है फ़ारेनहाइट, है ना, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट,
और इस पर टेम्परेचर इन सेल्सियस, है ना, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर इन सेल्सियस, है ना, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। तो इस पर जो बच्चों यहाँ पर 32 इसका जो है यू कैन से ये है 32, है ना, 32 32 क्या है, आइस पॉइंट है, और ये स्टीम पॉइंट 212 है। तो यहाँ से ग्राफ मान लीजिए इस प्रकार से है। तो हम अगर ये देखें बच्चों, तो ये सेल्सियस पर है, और यहाँ से इस प्रकार से, तो ये जो डेल्टा टी एफ है ना, डेल्टा टी एफ, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज, और ये डेल्टा टी सी है ना, ये होगा हमारा डेल्टा टी सी, राइट। तो मान लीजिए कि इसके किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, है ना, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेल्सियस में सी और फ़ारेनहाइट में एफ, है ना, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर ये है बच्चों, तो इसका इस ग्राफ से भी आप रिलेशन बना सकते हैं, है ना। तो सी माइनस 0 अपान ये 100 पार्ट होता है, हम सभी को पता है। ये डेल्टा टी सी भी 100 पार्ट है ना। तो यू कैन से 100 माइनस 0, राइट, 100 माइनस 0। हालांकि कल हम लोगों ने इस चीज़ को देखा भी है, एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32, है ना। तो ये रिलेशन इस ग्राफ को बना करके भी बच्चों समझाया गया है, यहाँ से आप इजीली ये समझ सकते हैं। और अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, है ना, अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात आइए हम लोग कर लेते हैं। तो -273, है ना, जीरो absolute zero temperature means what, -273.15 सेल्सियस, है ना। तो ये केल्विन और सेल्सियस दोनों में इक्वल ही जाएगा। अगर हम बात करें तो केल्विन और सेल्सियस दोनों में ही ये इक्वल ही जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में इक्वल ही होता है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या जीरो केल्विन, राइट, अब्सोल्यूट, ये एक और इंफॉर्मेशन बच्चों, जीरो केल्विन टेम्परेचर, जीरो केल्विन टेम्परेचर, यहाँ एक और इंफॉर्मेशन बच्चों, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन, राइट, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। बच्चों थर्मल एक्सपेंशन से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, कि जो कल हम लोगों ने स्केल बनाए थे कंपैरिजन के लिए, है ना, तो स्टीम पॉइंट, है ना, स्टीम पॉइंट ये है, स्टीम पॉइंट, और फिर आइस पॉइंट, है ना, आइस पॉइंट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ड्रा किया था, और यहाँ पर, और यहाँ से बच्चों नीचे ये इस प्रकार से यू कैन से। तो अगर हम सेल्सियस में विचार, केल्विन में अगर हम देखें तो ये 373.15 क्या था केल्विन, और ये था
273.15 केल्विन, और यहाँ से अब्सोल्यूट जीरो, ये मीन्स जीरो केल्विन है ना, अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अब्सोल्यूट जीरो, अब्सोल्यूट जीरो है ना, अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और अगर हम सेल्सियस स्केल में देखें तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, यू कैन से, ये जो है पॉइंट है 100 सेल्सियस और ये है 0 सेल्सियस, तो ये हो जाएगा -273.15 सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट स्केल में है ना, फ़ारेनहाइट स्केल में बच्चों हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसको, इस फार्मूले का यूज करके हम फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये आ जाता है 459.69 है ना। तो हमें ये पता था फ़ारेनहाइट में कि ये जो यहाँ पर 212 फ़ारेनहाइट है ना, यहाँ पर 32 फ़ारेनहाइट, ये जीरो कंसीडर किया जाएगा बच्चों। और यहाँ पर ये आ जाता है यू कैन से -459.69 फ़ारेनहाइट, राइट। तो ये छोटा सा, और आइडियल गैस इक्वेशन हम सभी लोग जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT है ना। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है हमारा, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन सभी बच्चे इस चीज़ को जानते हैं, PV इज इक्वल टू NRT। NCERT ने क्या लिखा है, म्यू RT है ना, म्यू RT है ना। ये नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर से ही इसको यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी बच्चों जिसे हमने आपको दिया। अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू करेंगे, थर्मल एक्सपेंशन, राइट। तो बच्चों हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज का, थर्मल एक्सपेंशन, राइट। तो थर्मल एक्सपेंशन बच्चों आज का टॉपिक है हमारा, और हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है, राइट। तो थर्मल एक्सपेंशन क्यों होता है, और थर्मल एक्सपेंशन और किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आइए हम लोग इसको पॉइंट वाइज समझते हैं, थर्मल एक्सपेंशन, राइट। तो आज की जो हेडिंग है बच्चों वो है थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। तो बच्चों ये छोटा सा यहाँ पर सभी बच्चों के सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा एक पॉइंट है कि मान लो ये कोई मेटल शीट है, हमने कंसीडर किया कोई एक मेटल शीट, हमने कोई एक मेटल शीट कंसीडर किया यहाँ पर, और एज्यूम करो कि इसमें एक होल है ना। इस प्रकार से इसमें क्या है, एक होल है, राइट। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हमने जो है क्या किया, हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, हमने इस मेटल शीट का टेम्परेचर हमने क्या किया है, इंक्रीज किया, बढ़ाया। तो ये होल की साइज इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो बहुत साफ सी बात है कि मेटल थर्मल एक्सपेंशन,
थर्मल एक्सपेंशन मीन्स हम टेम्परेचर अगर मटेरियल का बढ़ाते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है और इसी को हम थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। कोई भी मटेरियल हमने लिया और उसका अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो हम ये देखते हैं कि जनरली उसमें एक्सपेंशन होता है ना। वाटर का वो एक एक्सेप्शनल केस है। तो हम लोग जो है मटेरियल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है ना, उसमें पार्टिकल एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो मीन सिंपल सी बात है कि यहाँ पर भी जो है इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो निश्चित रूप से इस होल की साइज बढ़ेगी, है ना। तो साइज ऑफ होल विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना। साइज ऑफ होल विल इंक्रीज, है ना, साइज ऑफ होल विल इंक्रीज। ये छोटी सी बात, इसको हम कैसे समझेंगे, विल इंक्रीज। जैसे हम कोई दूसरी मेटल शीट लेते हैं या कोई वायर लेते हैं, चलो हम जो है एक बहुत ही थिन, इस प्रकार से कोई एक थिन हम शीट ले लिए, ठीक है बच्चों। हमें पता है कि ये एटम से मिलकर के बना हुआ है ना। हमें पता है कि ये शीट जो है वो एटम से मिलकर के शीट बनी हुई है और इसमें हम केवल दो मॉलिक्यूल या दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस यहाँ हम, है ना। तो हमें पता है कि ये जो शीट है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है ना। डिस्टेंस बढ़ने के पीछे की वजह जो है वो दो रीजन, थर्मल एक्सपेंशन का दो रीजन बच्चों एक्सप्लेन किया जा सकता है। फर्स्ट रीजन है एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और सेकंड जो रीजन है बच्चों वो उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा और उस वजह से जो मॉलिक्यूल हैं उनमें अधिक वाइब्रेशन आएगा, उस वजह से भी थर्मल एक्सपेंशन होता है। लेकिन मेनली एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं। सिंपली इस चीज़ को हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर कोई मेटल शीट है उसमें इस प्रकार से कोई होल है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इस होल की साइज बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात ये है कि जैसे अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये जो शीट है इसमें, इस शीट में बच्चों सेम साइज का बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस शीट में अब ये कुछ इंक्रीज कर भी जाएगा, मान लीजिए थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो बीच की डिस्टेंस डी है, ये डी जो है इंक्रीज कर जाएगी, है ना। तो यहाँ पर भी विचार करें आप, मान लीजिए यहाँ पर दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हम इस प्रकार से लेते हैं, जब हम हीट करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो भी मेटल शीट का जो होल है वो इंक्रीज करेगा। अब अगर एक पॉइंट में बच्चों हम आपको ये समझाना चाहें कि थर्मल एक्सपेंशन का रीजन फॉर थर्मल एक्सपेंशन, है ना, तो हम ये लिख सकते हैं रीजन फॉर थर्मल एक्सपेंशन, रीजन फॉर थर्मल एक्सपेंशन, है ना। तो दो रीजन बच्चों हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं।
एक रीजन ये है बच्चों थर्मल एक्सपेंशन का। सिंपली थर्मल एक्सपेंशन क्या है, किसी भी मटेरियल को टेम्परेचर देने से, किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें एक्सपेंशन होता है ना। वो 3D में एक्सपेंशन होता है, 3 डायमेंशनली वो मटेरियल एक्सपेंड करेगा। इसी चीज को हम थर्मल एक्सपेंशन बोल सकते हैं। डिफिनीशन मुझे नहीं लगता लिखने की आवश्यकता है, चलिए 2 लाइन में, 1 लाइन में लिख भी दिया जाएगा। रीजन फॉर थर्मल एक्सपेंशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये इंक्रीज करती है। फिर इसका फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, फिर इसका वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा, और इस वजह से थर्मल एक्सपेंशन होता है। और एक जो दूसरा रीजन बच्चों दिया गया है, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी इन मटेरियल एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ग्राफ से भी इन चीज़ों को समझाया गया है। अगर हम ग्राफ से आपको थोड़ा सा समझाना चाहें तो ग्राफ से हम आपको थोड़ा सा समझा सकते हैं इस प्रकार से बच्चों। तो यहाँ पर आप ग्राफ से इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कोई भी मटेरियल का स्ट्रक्चर, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में आपने किसी भी किसी भी मैटर, इसमें स्पेशली सॉलिड की बात हम करेंगे, तो किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऐसे स्प्रिंग से, है ना, ऐसे स्प्रिंग से जोड़ करके उस चैप्टर में इस प्रकार से, है ना, बताया गया है। अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, है ना, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसका वाइब्रेशन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इस वजह से इसमें एक्सपेंशन होगा, राइट। जैसे जो ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ ड्रा किया गया है कुछ इस प्रकार से, है ना, यहाँ पर ऐसे, है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, ये है हमारे पास क्या, पोटेंशियल एनर्जी, और ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, है ना, आर कंसीडर कर लेते हैं इसको हम, है ना, आर कंसीडर कर लेते हैं। तो इससे जो है हम ये समझ सकते हैं कि ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना, तो यहाँ पर सिंपली टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से तो बीच का डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, राइट। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंटर पार्टिकल, ये ग्राफ की चर्चा पिछले चैप्टर में हुई है ना, तो आप इसे इजीली समझ सकते हैं। तो बच्चों जैसे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ेगी, इस वजह से थर्मल एक्सपेंशन होता है। ये किसी भी मटेरियल के लिए है ना, रीजन फॉर थर्मल एक्सपेंशन, ये किसी भी मटेरियल के लिए है, फॉर एनी मटेरियल, है ना, ये दोनों पॉइंट फॉर एनी मटेरियल, है ना, तो फॉर मटेरियल, ये मटेरियल के लिए है, फॉर मटेरियल। अब कुछ एक्सेप्शन जो है वो, जैसे वाटर वाला है, वाटर के लिए ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट बनता है ना। तो जैसे एक्सेप्शन तो है ना, तो किसी भी मटेरियल के लिए, ये मटेरियल के लिए
हमने लिखा है, राइट। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना, ये जो नीचे यू कैन से जो ये शेप बना हुआ है ये सिमेट्रिकल नहीं है ना, ये जो शेप बना हुआ है ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो टेम्परेचर इस प्रकार से जो है यहाँ पर अगर हम यू कैन से -5 है ना, -2, इस प्रकार से यहाँ पर 0, और इस प्रकार से अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। इसी वजह से थर्मल एक्सपेंशन होता है ना। तो अब ये सब लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एनी मटेरियल द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल विल इंक्रीज, दिस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन, है ना। क्या इसे लिखा जाए, मुझे नहीं लगता। चलिए एक लाइन में लिख देते हैं इसको, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर interparticle distance will increase, this is known as thermal expansion, है ना। तो यहाँ से बच्चों हम ऐसा डिफिनीशन दे सकते हैं, on increasing temperature, on increasing temperature, interparticle distance on increasing temperature of any material, अब हम जो है जनरली लिख देंगे एनी मटेरियल, on increasing temperature of any material, कामा generally interparticle distance, है ना, interparticle distance will increase, this is known as what, this is known as thermal expansion, है ना, थर्मल एक्सपेंशन। तो मोटी मोटी बातें इसमें, थर्मल एक्सपेंशन हम ऐसा कर सकते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होगा, इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। तो इसमें 3 होगा, है ना, 3 टाइप का ये थर्मल एक्सपेंशन को हम 3 प्रकार से समझेंगे बच्चों। तो पहला हम लोग समझ लेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, है ना, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और दूसरा हम लोग समझ लेंगे व्हाट, एरियल, है ना, एरियल थर्मल एक्सपेंशन। और तीसरा हम लोग समझ लेंगे वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, है ना। तो ये 3 टाइप का, तो एक एक करके हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। जैसे नंबर 1 है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, है ना, नंबर 1 लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो नॉर्मली क्या है बच्चों, अगर मान लीजिए कोई ये एक रॉड है या कोई इस प्रकार से एक शीट है, और इसका इनिशियल टेम्परेचर हम लोग मान लेते हैं T0 है ना। हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, है ना, यू कैन सी इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसमें मान लीजिए एक्सपेंशन हो गया। अभी हमने इसकी लेंथ को क्या एज्यूम किया है, L एज्यूम कर लेते हैं, इसके लेंथ को L एज्यूम कर लेते हैं।
और हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो टेम्परेचर T हो गया। और अभी इसकी लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, L प्लस डेल्टा L, है ना। इसकी लेंथ इंक्रीज करके L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। और नॉर्मल सी बात है कि ये जो डेल्टा L है बच्चों, ये जो डेल्टा L है प्रोपोर्शनल टू T माइनस T नॉट, है ना, या हम इसे डेल्टा T बोल दें। और ये जो डेल्टा L है बच्चों, दिस प्रोपोर्शनल टू L आल्सो, है ना, दिस प्रोपोर्शनल टू L आल्सो। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू, है ना, L इंटू डेल्टा T, है ना। तो यहां पर काफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है ना, अल्फा का हम यूज करेंगे। डेल्टा L इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा L इंटू डेल्टा T, राइट, अल्फा L इंटू डेल्टा T। तो यहां से हमने क्या किया बच्चों, यहां हमने एक कॉफिशिएंट यूज किया, लीनियर कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा क्या है बच्चों, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, राइट, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, coefficient of linear expansion, right, coefficient of linear expansion। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, यू कैन से, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dl इज इक्वल टू अल्फा इंटू L इंटू व्हाट, dt, राइट। तो अल्फा की वैल्यू यहां से हम इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। और अल्फा इज इक्वल टू बच्चों क्या निकल करके आएगा, डेल्टा L अपान व्हाट, डेल्टा L अपान L इंटू डेल्टा T। और ये अल्फा जो है बच्चों वो किस बात पर डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, है ना, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। और बच्चों किस बात पर डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, है ना, नेचर ऑफ मटेरियल, राइट। जैसे अल्फा स्टील जो है बच्चों, अल्फा स्टील, राइट, स्टील का जो लीनियर, है ना, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये नियर अबाउट होता है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, राइट। और कापर के लिए जो अल्फा होता है, अल्फा फॉर कापर, तो ये होता है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, है ना। तो ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है मटेरियल के, और मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, राइट। नेक्स्ट जो है एरियल थर्मल एक्सपेंशन, है ना, दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर, एप्लीकेशन इसके इंपॉर्टेंट है, उसी एप्लीकेशन पर सवाल पूछा जाता है बच्चों। तो अगर हम एरियल
थर्मल एक्सपेंशन। दूसरी चीज जो गिवन है नंबर 2, तो एरियल थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन है ना। तो सिंपल सी बात है, ये इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि ये चीज़ें अब आप समझ गए हैं तो फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो व्हाट डेल्टा ए, है ना, डेल्टा ए इज इक्वल टू, है ना, काफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा टी, राइट। तो इंटू डेल्टा टी, हम जो है इस डेल्टा टी, इन चीजों को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, डी इज इक्वल टू बीटा इंटू ए इंटू डी टी, राइट। तो इसे हम, ये भी उसी दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू व्हाट डेल्टा ए डिवाइडेड बाय व्हाट ए मल्टीप्लाइड डेल्टा टी, राइट, ए मल्टीप्लाइड डेल्टा टी। और इसी प्रकार से वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, बीटा क्या है, बीटा क्या है, coefficient of thermal expansion, right, coefficient of thermal expansion। ठीक इसी प्रकार से बच्चों हम लोग जो है तीसरा वाला भी लिख सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, है ना। तो नंबर 3 वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, राइट। तो यहाँ पर भी हम फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से। तो डेल्टा V इज इक्वल टू, इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा मल्टीप्लाइड V इनिशियल वॉल्यूम, राइट, गामा मल्टीप्लाइड V, ये क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, मल्टीप्लाइड व्हाट डेल्टा टी, डेल्टा टी, राइट। तो यहां से dB चेंज इन वॉल्यूम कितना, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कितना हुआ, गामा इंटू गामा इंटू बी मल्टीप्लाइड डी टी, राइट। तो यहां से गामा की वैल्यू लिखी जा सकती है, यहां से हम लोग गामा की वैल्यू लिख सकते हैं। तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई v इंटू डेल्टा टी, राइट। तो यहां से बच्चों एक और छोटा सा रिलेशन हम लोग याद रखेंगे, अगर हम अल्फा बीटा गामा, है ना, अल्फा बीटा गामा, इन तीनों में रिलेशन लिखना चाहें तो वो रिलेशन कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों। यहाँ से ये एक नोट या एक इंफॉर्मेशन के रूप में आप इसे रख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं एक नोट, और इस चीज को प्रूफ भी किया जा सकता है, यू कैन से अल्फा, है ना, तो अल्फा प्रोपोर्शनल, है ना, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू, है ना। तो ये हो जाएगा
अल्फा इज टू अल्फा इज टू 3 अल्फा, राइट। तो ये इस प्रकार से आप इसे लर्न रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है वो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का पूछा जाएगा और आपको गामा ना दे करके, है ना, गामा ना दे करके आपको क्या दिया होगा, अल्फा की वैल्यू। यहां से हम समझ सकते हैं कि बीटा मीन्स 2 अल्फा एंड गामा मीन्स 3 अल्फा, राइट। तो एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन है, थर्मल एक्सपेंशन का एप्लीकेशन है बच्चों, और कुछ क्वेश्चन है ना। तो एप्लीकेशन और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जो है बच्चों, तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट।